हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दूसरी रीडिंग में। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और एनर्जीज क्लेम करने के लिए, आपके अमेजिंग अमेजिंग मैसेजेस के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिटेल्स में, आप जा कर के नंबर लेके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है, एंजेलिक गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, वाओ वाओ, आपके जो पर्सन है वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आप एक पर्सन का नाम सोचिए। ओके, वाओ। तो फ्रेंड्स मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई कैन सी जो आपके पर्सन है ना, वो उन्होंने आपके साथ पहले काफ़ी ज़्यादा रफ व्यवहार किया है, काफ़ी ज़्यादा। वो आपके साथ बहुत रूड थे, बहुत रूड, रफ, एग्रेसिव। मतलब उनकी आंखों में आपके लिए कोई प्यार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, और उन्हें ऐसा लगता था कि जो वो कर रहे हैं वही राइट है और वही सबसे बड़े हैं। ओके, और जो वो कह रहे हैं वही सच है और उसके अलावा कोई दूसरा सच भी नहीं है। उन्होंने ना, मतलब उन्होंने आपका एक भी बात नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने आपको इंसल्ट किया, नीचा दिखाया, बहुत कटु शब्दों का इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके माता पिता हो सकते हैं, शायद आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। मतलब इन्होंने, जब आपने उनको अपनी बात कहने की कोशिश करी है ना जब भी, तो उन्होंने नहीं सुना है, बिल्कुल भी नहीं सुना है। और इन्हें ये भी लगता रहा है हमेशा कि आप ख्याली पुलाव पकाते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं। मतलब आप सिर्फ सोचते हैं, एक होता है कि हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, काम करते हैं और अचीव करते हैं, राइट। इनको ऐसा लगता है कि आप अचीव नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, आप सोचते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा इनको रीअरेंज करती हूँ फ्रेंड्स। वो जो इंसान है ना, वो हमेशा, इनफैक्ट आपके जो ड्रीम्स रहे हैं उनको उन्होंने बहुत कम आंका है फ्रेंड्स। उनको ऐसा लगता है कि आप, ऐसा लगता था एक्चुअली कि और इन सम केसेस अभी भी लगता है कि आप यूनिवर्स का प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके सपने बिल्कुल बेवकूफ़ाना हैं, या आपके अंदर मेहनत करने का मादा नहीं है, आप सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, आप सिर्फ बातें बनाते हैं, दिखाते हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए उन्होंने आपको इतना डिस्करेज किया है, नीचा दिखाया है, उन्होंने आपके ऊपर बहुत वार किए हैं फ्रेंड्स। सही शब्द, मुझे बार बार ऐसा फीलिंग आ रही है कि उन्होंने बहुत कटु वचनों का इस्तेमाल किया है आपके खिलाफ, आपको नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। ऐसी कभी कभी पत्नियां होती हैं जो अपने हस्बैंड को बार बार कहती हैं कि आप जो भी सोच रहे हो वो गलत है, आप सही लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आप एवरीथिंग यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग। तो ये भी एक्चुअली डिस्करेजिंग होता है। कभी कभी ये सही भी होता होगा, मैं किसी को डाउट नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कटु शब्दों का इस्तेमाल करना वो कटु ही होता है, वो हर्ट करता है, दिल को चोट पहुँचाता है। कॉन्फिडेंस जो चीज़ आपका तोड़ने लगे ना फ्रेंड्स, हमें एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, केयर करते हैं, तो हम अपनी मन की बात है ना, बिना ये सोचे कि सामने वाले को
कितनी गहरी चोट हम दे रहे हैं, या हम उसके कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हैं। हम कहते जाते हैं। तो हमें ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए फ्रेंड्स कि हम सच बोलने की, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो सच है। देखिए, सच के बहुत रूप होते हैं, ठीक है, बहुत रूप होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। एक लिखा है से 9, ओके, उधर वाले के लिए वो 6 होगा, 6 होगा, और इधर वाले के लिए वो 9 होगा। गलत दोनों में से एक भी नहीं है, दोनों सही हैं, राइट। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें, और हर जना उतना शायद एक्सप्रेसिव ना हो कि वो ये कह पाए कि उसके साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। और हमें अपने आप को भी कभी इतना बड़ा समझने की आवश्यकता नहीं है कि हमें सब कुछ दिख जाता है, सब कुछ समझ आ जाता है। हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जीवन के जो दायरे हैं उसके अनुसार मजबूर हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते। तो वो जो इंसान है आपके, उन्होंने आपको अपने ही छोटे से एक दायरे में रह करके आपको जज किया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, और उन्होंने आपके सेल्फ एस्टीम पे वार किया है। आई कैन सी आपकी रीढ़ की हड्डी में उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। मतलब मे बी उन्होंने आपकी जो जीने की जो इच्छा है ना, उस जीने की इच्छा पे, मतलब ऐसे जीवन पे वार नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी का जब घोर अपमान किया जाता है या उसके जीवन की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है फ्रेंड्स, तो वो उसकी लाइफ के ही खिलाफ हो गया ना, राइट। तो ये उन्होंने किया है फ्रेंड्स। लेकिन ये थी, या तो ये करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, या पास्ट की एनर्जीज हैं। बट नाउ द टेबल हैज़ टर्न्ड फ्रेंड्स, द टेबल हैज़ टर्न्ड। उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, ओके। उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाया है फ्रेंड्स, और उन्होंने सोच समझ के किया ये काम, प्लान करके आपको दूर किया अपने आप से, क्योंकि उन्होंने आपको बिल्कुल ही ऐसा समझा कि ये बेसलेस इंसान है, इसके साथ में रहना बेवकूफ़ी है, या इनका साथ देना गलत होगा, रहने दो, मैं इनसे डिस्टेंस पे आ जाता हूँ या इनसे डिस्टेंस पे आ जाती हूँ। लेकिन नाउ I can see some people are they on at distance from कम से कम 6 से 7 महीने हो चुके हैं। इन सम केसेस इवन 1 साल हो गया है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 1 साल, ओके। आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, बिल्कुल। और अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी आप लोगों की साथ में रहते हुए भी कोई अंडरस्टैंडिंग या बातचीत नहीं है। लेकिन नाउ द टेबल हैव टर्न्ड, एवरीथिंग इज चेंज्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वक्त आपका है। आप जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं। आपके जो सपने थे ना फ्रेंड्स, आप रुके नहीं। आपने चोट खाई, कोई बात नहीं, एक इंसान ने आपको धक्का मारा या जो भी हर्ट किया, बट अब उनको, क्योंकि अब वो डिस्टेंस पे हैं और अब उन्हें रियलिटी समझ में आ रही है कि वो आपसे दूर होकर के उनकी ज़िंदगी में कितनी कमियां हैं। आप जिन कमियों को बिना कहे पूरा कर देते थे ना हमेशा, अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान था, यानी कि आपने कितना अनकंडीशनली हमेशा साथ दिया उनका, चाहे वो चीज़ें लाना था या उनके इमोशंस का ध्यान रखना था, मेडिसिन्स, ये वो जो कुछ भी आपने उनके लिए किया, वो कितना, और बिना कहे किया आपने हमेशा। अब क्योंकि अब उन्होंने खुद ने आपसे अपने ईगो के चलते, अहंकार के चलते आपको अपने आप से दूर किया है, तो अब उनको नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स ठीक से। और वो इसलिए नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि उनका गिल्ट उनको जीने नहीं दे रहा, और दूसरे लोग जो है ना फ्रेंड्स, वो उनको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। दैट्स वेरी सैड। वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, आप जो करोगे दैट विच द थिंग्स गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, आप जो करोगे आपके साथ वही होगा। तो उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, अब उनके साथ हो रहा है वही सब। जो उन्होंने आपको डेजर्टेड फीलिंग दी, आपको एक लैक की फीलिंग दी कि अब जाओ, तुम्हारे पास ये नहीं है या वो नहीं है, या तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो, अब वो उनके साथ हो रहा है, ओके।
मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये शायद शगुन है मेरी रीडिंग्स के लिए। वो जो इंसान है ना, जो शब्द उन्होंने आपको कहे थे ना, जो उनको जिसको वो समझ रहे थे कि वही सत्य है फ्रेंड्स, अब वही शब्द उनको, अपने ही खुद के शब्द उनको चुभ रहे हैं कि ये मैंने कहा, मैंने ये कहा, मैंने इस मौके पे उसको ये सुनाया, उसको ये तकलीफ़ दी। तो अब उनको ये समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ। एंड इन सम केसेस आई कैन सी फ्रेंड्स, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन जस्टिस। नाउ दे कैन सी कि आपके अंदर ना एक बहुत ही गजब की पावर है। ठीक है, आपके शब्द बहुत मीठे रहे हैं हमेशा। आपने वो, एक होता है ना कि एक होता है बोल के बताना कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं कि हम क्रेडिट भी लिए बिना काम नहीं करते। एक होता है सामने वाला जस्ट भाप जाता है कि अच्छा इनको आइसक्रीम खाने का मन है, तो एक नहीं 10 आइसक्रीम लाके पहले से रख दिए, सजा दिए कि क्या खाओगे बोलो, है ना। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था छोटा सा। लेकिन जैसे माता पिता होते हैं ना, कि वो अपने आप देख लेते हैं कि मेरे बच्चों को, जैसे मेरी एक प्यारी सी एक दोस्त है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो उनको पैनकेक्स बड़े पसंद है। तो वो मुझे आज ही बता रही थी कि उन्होंने उनके लिए पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे बहुत ही क्यूट लगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे जैसे माता पिता होते हैं ना, उतने प्यार से बिना कुछ मांगे दे देना, इतनी केयर करना कि हाँ ठीक है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है। तो उसी तरह बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के लिए करते हैं, या जो भी वो सच्चा रिलेशन है प्यार वाला, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए तो अब वो जो कमी है ना, अब उनको ये समझ आ रहा है आपके पर्सन को कि ये जो बिना कहे मेरे लिए इतना कुछ कर देता था ये इंसान, मुझे कभी कमी नहीं फील होने देता था ये इंसान, तो अब ये नहीं हो रहा है। अब मुझे हर चीज़ के लिए कहना पड़ता है। अब मेरे पास में वो जो आज़ादी थी ना, इस इंसान ने मुझे कभी इंट्रूड नहीं किया, कभी मुझे मजबूर नहीं किया कि यही कहना पड़ेगा, यही सोचना पड़ेगा, यही पहनो, ऐसा मत करो, ठीक है, यहाँ इस पेपर पे साइन करो। बहुत सारी जगहों पे मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स कि कोई लीगल पेपर्स पे कोई ज़बरदस्ती किसी से साइन करवा रहा है, ओके, या उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ना, अब उनको ये समझ आ रहा है कि आपके साथ उनको कितनी नेचुरली फ्रीडम मिली हुई थी, ओके, विद रेस्पेक्ट, प्रॉपर फ्रीडम थी, जो कि अब नहीं है। अब वो ये देखते हैं, और आपने फ्रेंड्स कितना भी तकलीफ़ उठाई, बट आपने अपनी लाइफ का एक जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, अपनी इंडिपेंडेंस के साथ में मेंटेन रखा है हमेशा। तो उनको लगता है कि आप एक मैजिशियन हो, आप जहाँ रहोगे ना, उस जगह को अच्छा बना दोगे, सुंदर बना दोगे। जो वो महसूस करते हैं कि काश, अब उनको ऐसा लगता है काश आप उनके साथ होते। वंडरफुल। वो ये सोचते हैं फ्रेंड्स कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप हो तो उनकी एक बहुत अच्छी फैमिली है। आपका होना उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यू कैन सी दैट, राइट। 1111 का कार्ड है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है फ्रेंड्स। बहुत बहुत बधाई हो। सो टेबल्स हैव टर्न फ्रेंड्स। अब हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका ये जो सिचुएशन है, इसका फ्यूचर क्या है। ओके, थैंक यू चिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, इसलिए मैं रख रही हूँ और वापस से शफल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस? थैंक यू सो मच। वाओ, नाइस नाइस। I was expecting this card, friends. 9 of Cups. This is also wish fulfillment. Do you know that? तो आपका रीयूनियन होने वाला है फ्रेंड्स। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो डेफिनेटली 100% गलत था।
और इससे ज़्यादा सुंदर कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स, जब हमारा मन मान लेता है सच्चाई को। तो आप फ्रेंड्स, मेरी आपके लिए एक सिंसियर एडवाइस है कि रिश्तों को आप कंटिन्यू करें, अच्छे से कंटिन्यू करें, ओके। अगर कोई आपके पास में आते हैं, प्यार से इज्जत से बात करते हैं, तो आप भी उनको पलट के रिस्पेक्ट दें और हाथ बढ़ा के हाथ मिलाएं, अच्छा सा प्यारा सा हग दें और आगे बढ़ें, ओके। गले लगा के प्यार से मिलें, ओके। और आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होगी। अगर आप कोई भी विश कर रहे थे बहुत सारे टाइम से, ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप के लिए फील हुआ। ये आपकी जॉब सिचुएशन भी हो सकती है फ्रेंड्स, ओके। अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, रिजेक्शंस मिल रहे थे, लोग आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, अच्छा पैकेज मिलेगा और आपकी लाइफ में जो भी आपके विशेष थे, टेकिंग दैट जॉब इन कंसिडरेशन, डेफिनेटली वो डेफिनेटली पूरा होगा, ओके। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं इसी शॉर्ट नोट के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एनर्जीज क्लेम करनी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ राइट कमेंट दैट I attract good energies, I attract good vibes only. Thank you so much friends. See you in the next. Bye.